कला विभाग के विद्यार्थियों को मैं यहाँ स्वागत कर लेता हूँ। आपके द्वितीय सेमेस्टर में व्याकरण भाग को लेकर आया हूँ। उनमें से ये विषय है वह उपसर्ग। यही उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की विशेषता क्या है और हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। अतः हिंदी शब्द भाषा में कौन से उपसर्गों को हम काम में लाते हैं या उपयोग करते हैं। आपको मालूम है मुख्य रूप से हिंदी में 4 भाषा के शब्दों को लेते हैं। संस्कृत से लेते हैं, उर्दू से लेते हैं, अंग्रेजी से लेते हैं, उसी तरह हिंदी के शब्द। अतः संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के या भाषा के शब्दों से लेने के कारण उस भाषा के उपसर्गों का इस्तेमाल भी हम हिंदी में करते हैं। प्रथमतः हम देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बहुत आसान से आपको समझाना चाहिए तो इतना ही है। उपा का मतलब है पहले, प्रथम, सर्ग अथवा भाग। उपा प्लस सर्ग उपसर्ग, अर्थात शब्द के पहले एक भाग को जोड़कर या शब्दांश को जोड़कर शब्द विशेष बनाते तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। ये जान लेने के लिए यहाँ देख लीजिए, उन्नति एक शब्द है, समझ लीजिए। उन्नति अभिवृद्धि अर्थ निकलता है ना, अभिवृद्धि शब्द निकलता है। तो यही औ शब्द जोड़ लीजिए, औ प्लस उन्नति अवन्नति, अवन्नति हुआ। तो अवन्नति क्या है, उन्नति की विरुद्ध पद हुआ है। इस तरह उन्नति शब्द का विशेष रूप में अर्थ निकला है अवन्नति। उसी तरह और एक यहाँ शब्द देख लीजिए, अवनति हुआ है। और इसी तरह निपुण में अति जोड़ने से अति निपुणता, सॉरी निपुण, निपुण के साथ अति जोड़ने से, तो कहाँ जोड़ना है, शब्द के पहले, बाद में नहीं, पहले, क्योंकि निपुण शब्द है, इसके पहले अति मिलने से अति निपुण शब्द हुआ है। उसी तरह काल, अंत, उत्तम में अति जोड़ देने में, काल के साथ अति जोड़ दीजिए, अति काल हुआ। और अंत के साथ अति मिला दीजिए, अत्यंत। उत्तम शब्द है, अति मिला दीजिए, अत्युत्तम। इस तरह ये सब शब्द नए हुए हैं। कौन से, अतिकाल, अत्यंत, अत्युत्तम। इस तरह ये नए शब्द काल, अंत, उत्तम के पहले अति मिलाने से हुए हैं। इस तरह अतः कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और कोई विशेष अर्थ भी नहीं होता है, परंतु अन्य शब्दों के पूर्व लगाकर, पहले अथवा पूर्व लगाकर, पूर्व अर्थ क्या है, पहले, ಮೊದಲು शब्द ಮೊದಲು ಸೇರಿಸಬೇಕು। तो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, साथ ही कुछ विशेषता भी कर देते हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो शब्द में विशेषता भी आती है, विशेषता भी कर देते हैं। इस तरह करने की जो क्रिया है उसे उपसर्ग कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में औ, अति उपसर्ग है, अर्थात मूल शब्द के साथ जो मिलाते हैं, उस मिलाने वाले शब्द को
उपसर्ग करते हैं। देख लिए, उन्नति शब्द के पहले हमने औ मिलाया है और काल के साथ अति मिलाया है। अतः औ और अति ये दो शब्द उपसर्ग हैं। डेफिनेशन चाहिए तो देख लीजिए, परिभाषा डेफिनेशन। जो शब्दांश शब्दों के पूर्व लगकर उनके अर्थों में विशेषता कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, ವಿಶೇಷತಾ कर देते हैं या ಪರಿವರ್ತನೆ, ಆ ಶಬ್ದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, उपसर्ग कहा जाता है। अतः जो शब्दांश शब्दों के पूर्व लगाकर उनके अर्थों में विशेषता कर देते हैं या अथवा परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। परीक्षा में भी आपको उपसर्ग किससे कहते हैं, हिंदी के उपसर्गों को बताइए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के समस्त उपसर्गों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है संस्कृत के उपसर्ग, एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे मैंने कहा है, हिंदी में चार भाषा के शब्द भंडार को उपयोग करते हैं या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जो उपसर्ग हैं यहाँ दिए गए हैं। पहले हमें देख लेना चाहिए, मूल भाषा है संस्कृत, उनके उपसर्ग देख ले। संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले 22 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्गों का इस्तेमाल हम करते हैं। ये कौन सा है, यहाँ दिया है, अप, अपि, अति, अधि, अन्न, अव, अन, उद, उप, निस, निर, दुर, दुस, अभि, नि, प्र, परा, प्रति, परि, सम, दी और उसको, ये सभी 22 उपसर्ग संस्कृत के हैं। और इन उपसर्गों का विवरणात्मक परिचय इस प्रकार है। अति शब्द देख लीजिए, अति का अर्थ निकलता है अधिक, उस, पार, ऊपर। जैसे काल के साथ अति मिलाकर अति काल करते हैं। अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, आचार के साथ अति मिलने से क्या होता है, अत्याचार। और विशेष, हिंदी में अति शब्द इसी अर्थ में स्वतंत्र शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे अति बुरी बात, अति बुरा आदमी आदि। अधि ऊपर स्थान में श्रेष्ठ, अधि का अर्थ निकलता है ऊपर स्थान में श्रेष्ठ। जैसे अधिकरण, अधिराज, अधिकार, अधिष्ठता, अध्यात्म आदि आदि शब्द से होने वाले शब्द समूह है। और यहाँ कुछ एक संस्कृत के उपसर्गों को दे दिया गया है, मैं पढ़ता जाऊंगा। अधिक विवरण देने की शब्द 2-3 शब्दों को मैं पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि बहुत होने के कारण आपको 2 शब्दों का परिचय होना चाहिए कम से कम। देखिए, अनु का अर्थ है पीछे समान, अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुचर, अनुपात, अनुरूप, अनुशासन, अनुस्वर। इसी तरह अप, बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, ये सभी अर्थ निकालता है। अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपराध, अपशब्द, अपहरण, अपरुद, अभी,
और, पास, सामने अर्थ निकलता है अभिप्राय, अभिमुख, अभिमान, अभिलाषा, अभिसार, अभ्यास, अभ्युदय आदि। अव नीचे, हीन, अवगत, अवगाह, अवगुण, अवतार, अवनत, अवसान, अवस्था, अवलोकन आदि शब्द अव शब्द के मिलन से हुए हैं। द्रष्टव्य अव का प्रयोग अव रूप में भी पाया जाता है, जैसे अवगुण, अवसर आदि। आ तक और समेत, तक और समेत उल्टा अर्थ निकलता है आ से। जिस तरह आकार, आसन, आक्रमण, आबाल वृद्ध, आरंभ आदि। उठ, उद, ऊपर जैसा श्रेष्ठ अर्थ निकलता है, जैसे उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उद्यम, उद्देश्य, उत्पन्न, उल्लेख आदि। उप उपसर्ग है, निकट, सदृश, गौण, जैसे, उपकार, उपदेश, उपनाम आदि। दुर, दुरु, दुर अथवा दुरु, बुरा, कठिन, दुष्ट, दुराचार, आचार के साथ दुर मिलाने से दुराचार हुआ है। गुण के साथ दुर्गुण, दुर प्लस गुण, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्जन आदि शब्द उपसर्ग के। और नी भीतर, नीचे, निकृष्ट, निदर्शन, निदान, निबंध, नियुक्त, निरूपण आदि। निर, निस, बाहर, निषेध, निर्मम, निराकरण, निशंक, निर्भय, निरपराध, निश्चल, निरोध आदि शब्द निर, निस उपसर्ग से बनते हैं। परा जैसे पराक्रम, पराभव, पराजय, परिवर्तन। परि जैसे परिक्रम, परिक्रमा, परिजन, परिणाम आदि। प्रा अधिक, आगे, ऊपर अर्थ निकलता है प्रा से प्रकाशन, प्रख्यात, प्रचार आदि। प्रति विरुद्ध, सामने, प्रतिकूल, प्रतिपक्ष, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण आदि। भिन्न, विशेष, अभाव, वी से विकास, विज्ञान, विदेशी, विधवा, विवाद आदि। सम जैसे संकल्प, संयम, संग्रह, संतोष आदि शब्द रहे न। और सु अच्छा, सहज, सुकर्म, सुगम, सुकृत, सुलभ, सुरक्षित आदि शब्द सु उपसर्ग से बनते हैं, संस्कृत के सु से। और विशेषकर इनमें गुण क्या है, ये कभी कभी दो उपसर्ग एक साथ आ जाते हैं, जैसे प्रति उपकार, प्रति उप दो उपसर्ग हैं, कार के साथ मिलकर प्रत्युपकार हुआ है। सुसंकार, सुसंस्कार, कार है, सम और सु दो उपसर्ग मिले। और दूसरा एक विशेषता है, उपसर्ग युक्त शब्द विशेष अर्थों में रूढ़ हो जाते हैं। अभ्यागत, सामने आया हुआ अर्थ है, अतिथि। अन्य शब्द भी हो सकते हैं। उपसर्ग शब्दार्थ में दो प्रकार विशेषता उत्पन्न करता है। वे धातु या क्रिया के अर्थ को बदल देते हैं। जय में पर उपसर्ग जुड़ जाने से पराजय, जय के साथ परा मिलने से पराजय हुआ है। और गुण के साथ अव मिलकर अवगुण हुआ है। पाठक स्वयं देख सकते हैं कि अव तथा आ उपसर्ग जुड़ जाने से गुण तथा गमन के साथ एकदम उल्टे हो गए। और खा वह मूल अर्थ को विशेषता अवश्य प्रदान करता है, परंतु धातु के ही अर्थ का अनुगमन
करता है, जैसे उत्कर्ष, अपकर्ष। कर्ष की क्रिया में उत एवं उपसर्ग लग जाने से अर्थ में नवीनता आ गई है। कर्ष का उत व अप ने कर्ष को क्रमशः ऊर्ध्वगामी बना दिया है। अर्थ की मूल भावना सुरक्षित बनी रही है। सारांश में उपसर्ग का प्रमुख कार्य यह है कि वह धातु या प्रकृति के आदि में जुड़कर नूतन विशेषता से युक्त नूतन शब्द का निर्माण करता है। शब्द के आदि, आदि अर्थात प्रारंभ, प्रारंभ में मिलकर शब्द विशेष या नूतन विशेषता, नवीन, नूतन अर्थात नवीन विशेषता से युक्त नूतन शब्द का निर्माण कर देता है। यही संस्कृत शब्दों की विशेषता। और बाद में हिंदी के उपसर्गों के बारे में देख लीजिए। ये उपसर्ग वास्तव में संस्कृत शब्दों के बिगड़े विकसित रूप है। इनको तद्भव उपसर्ग कहना अधिक उपयुक्त है। हिंदी के ये उपसर्ग इस प्रकार है। अ, हिंदी के उपसर्ग में एक है अ, अभाव निषेध रहित अर्थ निकलता है। चेत के साथ अ मिलकर अचेत हुआ है। चेत चैतन्य, जागृत, अचेत मूर्छावस्था। जान आजान, अबेर, अलग। हिंदी में आ का अन हो जाता है, यथा अनगिनती, अनबन, अनूठा, अनोखा, अनईसा आदि। अध, आधा अर्थ निकलता है अध। संस्कृत उपसर्ग अर्ध से विकसित हुआ है, जैसे अध कच्चा, अध खिला, अध पका, अध मरा, अध शेर, अध शेरा आदि। ये कम करने के लिए उन उपसर्ग का उपयोग करते हैं। उन शब्द को उन उपसर्ग को उपयोग करते हैं किसके? कम अर्थ निकलने के लिए। जैसे यह उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग ऊन का विकसित रूप है, जैसे 19, 20 या 20 शब्द है। ऊन लगाने से क्या हुआ है? एक कम 19 हुआ, 19 हुआ। और देखिए 49, 50 शब्द के 50 के पहले उन लगाकर 49 किया तो 50 का ये कम 49 हुआ। 29, 30 में ये कम 29 आदि। अर्थात उन उपसर्ग से अर्थ निकलता है एक कम। हीन रहित औ, यह उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग औ का विकसित रूप है। वही औ है, वह औ, आवा, यहाँ औ, औगन, औघर, अवतार, औढर, बुराहीन, दूर से। यह उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग दुर का विकसित विकृत रूप है, जैसे दुकाल, दुबला आदि। और नि रहित, यह उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग निर का विकसित रूप है। नि संस्कृत निर ಉಪಸರ್ಗ ವಿಕಸಿತ ರೂಪ है ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ನಿಂದ ನಿ ಆಗಿದೆ जैसे निकम्म, निडर, निहत्य आदि। बिन निषेध, वह भी बिना शब्द से आया है, जैसे बिन ब्याह, बिन बोले अर्थात निषेधात्मक, नहीं बोलना, नहीं शादी होना, बिन ब्याह अर्थ। भर पूरा, जैसा भरपेट, भरपूर, भरापूर, भरसक आदि अर्थ निकलता है। और उर्दू के उपसर्ग हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ। अभी हिंदी के उपसर्ग बे, जैसे बेजान, बेचैन, बेईमान, बेमानी आदि। ला, जैसे लाइलाज, लापरवाह, ला जवाब आदि। कम, थोड़ा निकलता है कमजोर, कम वक्त।
कम उम्र आदि। बद बुरा, बदनाम, बशक्ल आदि। बा अनुसार रहित, बा अदबा, बा मुलाहिजा, इस उर्दू शब्द है अनुसार, बा इज्जत आदि। कुछ अच्छा, कुछ दिल, कुछ शक्ल, कुछ किस्मत आदि। हम साथ समान जैसे हम उम्र, हम दर्द, हम वतन आदि। सर मुख्य अर्थ निकलता है सरताज, सरपंच। गैर जैसे गैर हाजरी, हाजर, गैर कौम, गैर मुल्क आदि। दर में जैसे दरअसल, दर हकीकत। हर प्रत्येक प्रति जैसे हर एक, हर रोज। इस विशेष इस उपसर्ग का प्रयोग हिंदी शब्दों के अर्थ में भी बहुतायत से होता है। हर एक, हर घड़ी आदि। अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनका प्रयोग हिंदी में बहुतायत से किया जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने इस प्रकार के केवल 5 उपसर्गों का उल्लेख किया है। एक डिप्टी उपसर्ग नायब, छोटा, उप आदि अर्थों में होता है। डिप्टी शब्द उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग है, जिस तरह डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डिप्टी हेड, डिस्ट्रिक्ट चीफ, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आदि। सब इस उपसर्ग का प्रयोग उप, नायब, छोटा और गौण के अर्थ में किया जाता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्टर, सब पोस्टर आदि। हाफ यह उपसर्ग आधा के अर्थ में प्रयुक्त है, जैसे हाफ बैग, हाफ पैंट, हाफ टोन, हाफ टाइम, हाफ मैड आदि। और कभी कभी बोलचाल के हिंदी शब्दों के साथ भी हाफ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाफ कमीज, हाफ बंडी, हाफ सीढ़ी आदि। हेड यह उपसर्ग प्रमुख या प्रधान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके लिए हेड मुंशी, हेड मुदर्रिस, हेड पंडित, हेड मौलवी आदि। वॉइस यह उपसर्ग नायब या छोटा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वॉइस जिस तरह वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन, वाइस चेयरमैन आदि शब्द आते हैं। और उपसर्ग की तरह प्रयोज्य संस्कृत अव्यय हैं। यहाँ कुछ उपसर्ग हैं और उसका अर्थ है और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ये मैं तो खुद पढ़ के बता दूंगा। ये नोट्स आपको सभी मिलेगा और यह नोट्स को देखकर आपको पढ़ लेना चाहिए। अ व्यंजन से पूर्व आया तो निषेध अर्थ आता है। देखो भाव, अ मिलने से अभाव हुआ, चेत के साथ अ मिलने से अचेत, ज्ञान के साथ अ कर अज्ञान। अन स्वरों से पूर्व निषेध अर्थ निकलता है अनागत, अनादि, अनर्थ। क कु बुरा, कुपुत्र, कुसमय, कपोत। स सहित, सहर्ष, सजल, सपत्निक। अध अधोगति, अधपतन, अधोमुख। अंतर अंदर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय। और पुरा प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। सत अच्छा, सज्जन, सत्कार्य, सत्कार। अलम पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत। और प्रादुर प्रकट, प्रादुर्भाव। पुरस आगे, पुरस्कार, पुरोहित। आविष प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। ये शब्द सभी उपसर्ग के साथ वाले संस्कृत अव्ययी शब्द हैं। ये सभी विचार को आपने जान लिया है। कुल मिलाकर कहना चाहिए तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो
शब्दांश शब्द की पूर्व लगकर उनके अर्थों में विशेषता कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में हम 4 भाषा के उपसर्गों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा एक है? एक है संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। और कौन-कौन से हैं ये सभी हमने जान लिया है। देख लीजिए, उपसर्ग की परिभाषा दीजिए, एक उदाहरण भी दीजिए। अभी मैंने बता दिया। उपसर्ग सहित आई से 5 शब्द लिखिए जो इस पाठ में नहीं आए हैं। और ये सभी आपको परीक्षा के लिए ये प्रश्नों को मैंने यहाँ रख दी है। और हार के साथ आ परी ये उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए और उनके अर्थ लिखिए। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों के स्रोत लिखिए। प्रत्येक स्रोत के 2 उपसर्ग लिखिए तथा प्रत्येक से 2 शब्द बनाकर उदाहरण लिखिए। इसी तरह ये सभी विपरीतार्थक उपसर्ग सामने लिखिए। सु, दर, अंतर, अनु, व, को। और यहाँ कुछ दिया है। नीचे दिए उपसर्गों में से प्रत्येक के 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग का अर्थ भी लिखिए। प्र, अप, परा, उप, परि, प्रति। ये सभी जो उपसर्ग हैं मिलाकर जो शब्द बनना है, ये सभी इसी नोट्स में मैं तो भेज दूंगा, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके साथ मैं आज उपसर्ग के संबंधित जो बातें हैं ये बातों को मैं समाप्त कर देता हूँ। व्याकरण की दृष्टि से इसे पढ़ना चाहिए। प्रश्न तो ऐसे आएगा, एक तो आपको उपसर्ग किसे कहते हैं और हिंदी के उपसर्गों को लिखिए। और यही जो दिए हैं प्रश्न उसी तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए, घर में ही बैठिए, अपने आरोग्य के बारे में विचार कर लीजिए। मैं यहाँ यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ। नमस्कार।